अभी देख रहे हैं देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज यूट्यूब। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सप्ताह की मुख्य खबरें जो शिक्षा विभाग से रही है वो ये रही है कि उच्चतर और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक सूची बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट सूची जारी की गई है वो है बिहार में शिक्षक जो बहाल हैं स्टेट बीटेट सर्टिफिकेट के आधार पर, अन्य सर्टिफिकेट के आधार पर, उनमें काफ़ी मात्रा में जाली पाए गए हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को धन्यवाद देना चाहिए इस मामले में कि इन्होंने पकड़ने का साहस जुटाया है। लेकिन साथ साथ ये भी बात जानना चाहिए कि इतने दिनों तक प्रशासन के किस गठजोड़ के तहत, किस आंतरिक गठजोड़ के तहत ऐसे लोग अवैध ढंग से शिक्षक में नौकरी करते रहे और सरकार की धनराशि खाते रहे और सारा प्रशासन लगाम पर अपना ताला लगाए रहा, जबान पर लगाम लगाए रहा और ये भी कहते रहा कि हम जांच कर रहे हैं। और यहाँ तक सीआईडी और सीबीआई जांच भी इस मामले में चलती रही और रिजल्ट शून्य के बराबर रहा। ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण शून्य रहा, लेकिन जो भी रहा वो पूर्ण संतोषजनक नहीं रहा। अभी जो परिणाम आए हैं एक ही सर्टिफिकेट पर, एक ही रोल नंबर पे विभिन्न जिलों में लोग कार्यरत हैं। ये 1200 से ऊपर की जो सूची जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग हैं जो एक ही रोल नंबर के लोग विभिन्न जिलों में कार्यरत हो गए। अब देखना यह है कि 1200 लोग ही पूरे जाली हैं, किसमें से ओरिजिनल कितने लोग हैं, उनके नाम पर किसने ले लिया। तो कुछ लोगों ने कल महापर्व शिवरात्रि होने के बाद भी जहां बुलाया गया था ऑथेंटिक जगह पर पूछकर अपना बायोमेट्रिक और अपने पक्ष में जो भी साक्ष्य था उसको प्रस्तुत किया और बहुत सारे लोग नहीं आ सके। अब शिक्षा विभाग ने जिस तरह से अभियान चलाया है, इससे तो निश्चित रूप से लगता है कुछ सफलता हाथ लगेगी। और शिक्षा विभाग में इतने व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही थी, बहाली हो रही थी और सारा प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा था। इसे निर्दोष नहीं कहा जा सकता, इसे अनभिज्ञ नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं इसका गठजोड़ रहा जो इतने मात्रा में बिहार सरकार के जनता की धनराशि का निकासी हुआ और इनके साथ अच्छे शिक्षकों पर दाग लगते रहे कि नहीं वैध अवैध है। अब अवैध के सिलसिले में कौन लोग सोचते रहे कि हम अवैध हैं, अगला अवैध है, वो अवैध है और वो अवैध है, ये चलते रहा। लेकिन शिक्षा विभाग ने जिस तरह से अपनी कारनामे दिखाई है, लगता है कि अब निश्चित रूप से कुछ सफलता हाथ लगेगी और 2 नंबर का जो गिरोह बिहार में चल रहा है वो पकड़े जाएंगे। दूसरा यह रहा कि के पाठक ने गोपालगंज जिले का दौरा किया, जो पूर्व में ही यहाँ का जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और शिक्षा के मामले में कुछ करामात उन्होंने दिखाया था। सीआरसी स्तर पर जाकर शिक्षकों को हाजिरी बनाने की, उपस्थिति दर्ज करने की 2005-06 में इन्होंने एक आदेश जारी किया था और उसका अनुपालन भी हुआ था। और उनके जाने के बाद यह व्यवस्था पुनः शिथिल पड़ गई थी। खुद पाठक जी ने कहा कि हमने गोपालगंज का पूर्व में दौरा किया तो कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ थी, अभी व्यवस्थाएं सही हो रही है। लेकिन उनके संज्ञान के लिए हम बता दें कि केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय के चारदीवारी में आज भी छेद बरकरार है और बहुत सारे ऐसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं जो अभी भी मिडिल स्कूल के भवन में चल रहे हैं या उसके अधिकृत जमीन में चल रहे हैं। माननीय पाठक जी से मेरा आग्रह होगा कि बिहार में ऐसे विद्यालय जो विभिन्न जिलों में हैं, जिनके पास अपना भवन नहीं है, भवन होते हुए वहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वैसे भवनों को स्थानांतरित करवाएं और बिहार के जनता को न्याय दिलवाएं, साथ ही शिक्षा को भी न्याय दिलवाएं। अगर एसीएस के पाठक ने ऐसा कुछ कारनामा दिखाया तो बिहार सफलता की ओर बढ़ेगा और धन्यवाद के पात्र बनेंगे। लेकिन बिहार में प्रशासनिक गठजोड़ इतना लंबा है कि जो भी चीजें सरकार के द्वारा सप्लाई की जा रही हैं, जो एजेंसियां सप्लाई कर रही हैं, उनमें काफी कमी हो, चाहे थरिया का मामला हो, कटोरा का मामला हो, ब्रेंच का मामला हो, किट का मामला हो या एफएनएल के द्वारा जो बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो हो। इन सारी चीजों पर निगाह रखनी होगी सरकार को, तभी जाकर बहुत बड़ा घोटाला या महा घोटाला भी कभी सामने आ सकता है या इसमें सुधार की भी संभावना है अगर प्राथमिक स्तर पर जांच किया जाए। नहीं तो पुनः जब इसके कुछ दिन बाद जांच होंगे तो पता चलेगा कि एजेंसियों ने लाखों करोड़ों का बारा नेवारा करके और साफ हो चुकी है और फिर जांच पर जांच, रिजल्ट शून्य आ जाएगा। अतः सबसे पहले सतर्क रहिए, सहभागी बनिए, सहयोग करिए और बिहार के शिक्षा के विकास में सहयोग करिए। धन्यवाद।